माट विधानसभा के माट ब्रज आदर्श इंटर कॉलेज खेल मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने संबोधन किया। उन्होंने कहा, हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है। ब्रज के समग्र विकास का कार्य किया गया था, बिना भेदभाव के कार्य किया गया था। बेटियों की सुरक्षा को लेकर व्यवस्था बनाई गई थी, खराब हो गई है और भाषा बदल गई है। हमसे ज्यादा तकलीफ जयंत चौधरी को है। जब से जयंत चौधरी साथ आए हैं, उनकी परेशानी बढ़ गई है। जो ये गर्मी की बात कर रहे हैं, गठबंधन उनकी गर्मी निकाल देगा और सरकार ने नौजवानों का भविष्य भी खराब कर रखा है। जब से कोरोना आया है, तब से कारखाने बंद हो गए, हवाई जहाज बंद हो गए, छोटे मोटे कारोबार थे वह भी बंद हो गए हैं। जो किसान शहीद हुए हैं, समाजवादी पार्टी बनने के बाद किसानों का स्मारक बनाने का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी किसानों को खाद नहीं दिला पाई और हमारे बाबा योगी के झूठ बोलने व झांसा देने के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, वह संविधान बचाने के लिए चुनाव हो रहा है, इसलिए यह गठबंधन है। उन्होंने कहा, एक योजना चलती है, एक के साथ एक फ्री। वही योजना चले या ना चले, मगर मार्ट में यह योजना चल रही है। यह चुनाव भविष्य का चुनाव है और उन्होंने कहा, सरकार बनने पर 300 यूनिट किसानों को फ्री बिजली मिलेगी और पुरानी पेंशन बहाल होगी। मंच से प्रत्याशी संजय लाठर के लिए साइकिल का बटन दबाकर भारी मतों में विजयी बनाने के लिए आह्वान किया। हो गया, कारखाने बंद हो गए, ट्रेन बंद हो गई, हवाई जहाज बंद हो गया, जितने छोटे मोटे कारोबार थे सब बंद हो गए। अगर कोई काम कर रहा था तो हमारा किसान काम कर रहा था। अगर किसान काम नहीं करता तो देश की अर्थव्यवस्था को कोई बचा नहीं सकता। हर तरफ कर्फ्यू था, कोई नहीं निकल नहीं सकता था। लेकिन हमारे किसान, उन्होंने अपनी खेती बाड़ी नहीं छोड़ी। अगर खेती छूट जाती, हमारा किसान अपनी खेती नहीं करता, तो बताओ आज देश का पेट कौन भरता। इसलिए हमें किसान की भी चिंता है और हम बधाई देंगे अपने किसानों को कि जिनके आंदोलन की वजह से भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ा और 3 काले कानून जो लागू किए थे वो वापस लेने पड़े। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जो किसान शहीद हुए हैं, उनके परिवारों को समाजवादी और आरएलडी की सरकार बनने के बाद उनके परिवारों को 25 लाख रुपए से सम्मान करने का काम हम लोग। और यही नहीं, अगर हमें किसानों की स्मृति में अगर कहीं स्मारक बनाना पड़ेगा तो किसानों की स्मृति में स्मारक बनाने का काम भी हम लोग मिल करके करेंगे। दोनों भाई संघर्ष करो। जो तकलीफ परेशानी है किसानों को, हमारे किसानों को ये खाद नहीं दे पाए। जब खाद की जरूरत थी तो बताओ कोई खाद मिली कि नहीं मिली। और इन लोगों ने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। अगर किसी किसान की आय दोगुनी हो तो बता दो हमें। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री कमाल के मुख्यमंत्री हैं, कमाल के मुख्यमंत्री हैं। उन्हें बताओ हटाओगे कि नहीं हटाओगे। इनके पास झूठ बोलने के अलावा, झांसा देने के अलावा और झगड़ा कराने के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झगड़ा करा रहे, झांसा दे रहे या झूठ बोल रहे, इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का भविष्य बनाने का चुनाव है। इस उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है वो देश का संविधान बचाने का चुनाव है। और ये चुनाव इसलिए भी है कि बताओ, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का भविष्य बनाने का चुनाव है। इस उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है वो देश का संविधान बचाने का चुनाव है। और ये चुनाव इसलिए भी है कि बताओ चरण सिंह जी की आप विरासत को आगे बढ़ाने का काम करोगे क्या नहीं करोगे। जहाँ संविधान बचाने का है वही विरासत बढ़ाने का भी है। इसलिए ये गठबंधन है जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश का हटाने का काम करेगा। मैं देख रहा हूं, जब मैंने योगेंद्र जी का नाम लिया तो उन्होंने अपना नाम ठीक करा दिया।
और ये नाम ठीक इसलिए कराया कि मैं कोई गलती बाद में ना करूं। बहुत बढ़िया। यही बात तो है। मैं जानता हूं कि जब गठबंधन होता है तो बहुत सी चीजें आमने सामने आती हैं, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि जयंत चौधरी जी ने जो कुछ गठबंधन में कर सकते थे उन्होंने किया, और समाजवादी पार्टी भी पूरी ईमानदारी के साथ उनके साथ खड़ी है। इसलिए जहां संजय लाठा जी को आप जिता रहे हो, जहां संजय लाठा जी को जिता रहे हो, वहीं आपने देखा होगा, अगर बाजार में जाते होंगे, कि कभी कभी योजना चलती है एक के संग एक फ्री। इसलिए कहीं योजना चले ना चले, लेकिन माठ में योजना यही चलेगी। इसलिए साथियों, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये चुनाव प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। हम लोग विकास कर करके आगे ले जाना चाहते हैं। पुराने लोग, ये सही है उनका आशीर्वाद मिले, लेकिन कोई पुराना अगर जमा ना हो यहाँ पर, तो नए लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है नए लोगों को पढ़ाने की, नए लोगों को आगे बढ़ाने की। हम जितने चारों यहाँ खड़े हैं सब नए हैं। अगर आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए विकास में कहीं पीछे नहीं छोड़ेंगे। जब कभी हमें काम करने का मौका मिला, जो कहा वो कर करके दिखाया। अगर नोएडा जिले का विकास नोएडा तक है, तो उस विकास को आगे ले जाने का काम हम लोग करेंगे, मार्च से लेकर के मथुरा। और मथुरा तो ऐसी जगह है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। हम लोगों ने बहुत काम किया, लेकिन इस बार मथुरा और मार्ट को हम गोद में लेने का काम करेंगे। गोद लेकर के इसका विकास